हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मोप अप राउंड फाइनली जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब इसकी रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि आज 18 दिसंबर है और आज से 26 दिसंबर तक आप अपने जो भी छात्रों को मोप अप राउंड में कॉलेज अलॉट हुए हैं वो अपना रिपोर्ट कर सकते हैं कॉलेज में जाकर। अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड हो रहे हैं। मैं वीडियो भी प्रोवाइड आपको करा चुका हूँ कि किस तरह से आपको अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करना है। वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वीडियो को देख लें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बात आती है कि मोप अप राउंड की कट ऑफ के बारे में कि एम्स की क्या कट ऑफ गई है मोप अप राउंड में, जिपमर की क्या गई है, बीएचयू की क्या गई है, ठीक है, और एएमयू की, ईएसआई की क्या कट ऑफ गई हुई है मोप अप राउंड में। तो हम देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ कैटेगरी वाइज किस किस कॉलेज की क्या क्या कट ऑफ गई हुई है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि स्टेट काउंसलिंग अभी भी बाकी है। मैक्सिमम स्टेट का स्टेट काउंसलिंग चल रहा है। स्टेट वैकेंसी राउंड कैसे होता है ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कट ऑफ को देखूं तो मोप अप राउंड कट ऑफ एम्स जिपमर ओपन की क्या कट ऑफ थी, बीएचयू ओपन की क्या कट ऑफ थी, एएमयू ओपन की क्या कट ऑफ थी, ईएसआई इंटरनल की क्या कट ऑफ थी, ठीक है। तो कट ऑफ यहाँ देखेंगे। ईएसआई इंटरनल मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड किया क्योंकि काफ़ी छात्र जो है कह रहे थे कि सर ईएसआई क्यों नहीं बताते हैं, ईएसआई की क्या कट ऑफ है। तो इसको भी मैंने स्लाइड यहाँ पर जो है आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एम्स की कट ऑफ यहाँ पर देख लेते हैं। तो एम्स की आप देख सकते हैं सेकंड राउंड और मूव अप राउंड की कट ऑफ दी हुई है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सेकंड राउंड में क्या थी और मूव अप राउंड में फिर क्या कट ऑफ गई हुई है। यहाँ पर जनरल की बात करें तो जम्मू में जनरल की सेकंड राउंड में एयर रैंक है, फिर इंडस्ट्री का ऑल इंडिया रैंक है 7,575 गई थी। और वहीं जम्मू की मूव अप राउंड की देखें तो 9,124 ऑल इंडिया कट ऑफ यहाँ पर गई हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जनरल पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो जनरल पीडब्ल्यूडी में राजकोट में सेकंड राउंड में 4,05,987 कट ऑफ गई थी। उसके बाद यहाँ से देखिएगा मूव अप राउंड में कल्याणी में 3,67,912 गई हुई है, ठीक है। और कल्याणी और इसके बाद ईडब्ल्यू नंबर की देखें यहाँ पर जम्मू में मूव अप राउंड में तो 9,799 गई हुई है। और भुवनेश्वर में देखें ईडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी में मूव अप राउंड में तो 5,92,004 पर कट ऑफ रुकी हुई है। ये एम्स की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओबीसी की मूव अप राउंड की देखें तो जम्मू में 10,243 गई हुई है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की देखें तो रायपुर एम्स में मूव अप राउंड में 4,34,426 कट ऑफ रुकी हुई है। एससी कैटेगरी की मूव अप राउंड की बात करें तो 61,155 जम्मू में गई हुई है। एससी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो मंगलगिरी की यहाँ पर देख सकते हैं 5,34,885 कट ऑफ रुकी है। एसटी कैटेगरी की मूव अप राउंड में देखें तो 78,913 गई हुई है। एसटी पीडब्ल्यूडी की देखें तो गोरखपुर एम्स में 7,03,298 कट ऑफ गई हुई है। तो ये तो आपकी रही मूव अप राउंड की कैटेगरी वाइज कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद यहाँ से आप ये देख सकते हैं आपका सेकेंड राउंड का जो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग था उसमें क्या क्या कट ऑफ गई हुई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप इसको देखिएगा, जो आपकी एसटी पीडब्ल्यूडी में सेकंड राउंड में कट ऑफ गई थी गोरखपुर एम्स की 7,32,3,298 और वही कट ऑफ आपकी मूव अप राउंड में गई हुई है, ठीक है। जम्मू का यहाँ पर देखिएगा एसटी में पीडब्ल्यूडी में यहाँ से आप देवघर की देख लीजिएगा 66,560 गई हुई थी। और कल्याणी में एससी पीडब्ल्यूडी में 6,98,932 गई हुई थी। गुवाहाटी में सेकंड राउंड में। तो फ्रेंड्स आपकी ये तो रही एम्स की कट ऑफ सेकंड राउंड और मूव अप राउंड की, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपकी है जिपमर ओपन की कट ऑफ क्या क्या गई थी। सेकंड राउंड की भी है यहाँ पर, मूव अप राउंड की भी है यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी कैटेगरी यहाँ दी हुई है। ये सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ गई थी, मूव अप राउंड में क्या कट ऑफ गई थी और कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ यहाँ पर रुकी हुई है। तो इसको हम देखें जिपमर में। तो जिपमर की आप देखिएगा जनरल की बात करें तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक में ये कट ऑफ दी हुई है, ठीक है। ये मार्क्स नहीं है, ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। सेकंड राउंड में जिपमर पदुचेरी में फ्रेंड्स 231 गई थी सेकंड राउंड में और वहीं पर मूव अप राउंड में 309 गई हुई है। यहाँ पर आपको स्टार दिखा हुआ लिख रहा होगा, तो स्टार का मतलब ये है कि कट ऑफ में कितना बदलाव हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो कट ऑफ गई हुई है जैसे ईडब्ल्यू नंबर में जिपमर पदुचेरी में, तो सेकंड राउंड और मूव अप राउंड की सेम एज इट इज एक ही कट ऑफ है, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे अब यहाँ पर ईडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी में देखा जिपमर पदुचेरी में तो 5,83,473 मूव अप राउंड में भी है और सेकंड राउंड में भी यही थी। तो इसमें
कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्टार इसलिए दिया है फ्रेंड्स क्योंकि स्टार से आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें कट ऑफ कुछ और थी, यहाँ पर बढ़कर कुछ कट ऑफ और हो गई है, ठीक है। तो स्टार इसलिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, एससी कैटेगरी की बात करूं तो जिपमर पदचेरी में फ्रेंड्स राउंड 2 में 4682 गई थी और वहीं पर मोपप राउंड में देख सकते हैं 12037 गई है। कट ऑफ काफी हाई पहुंची, करीबन जाकर मैं कह सकता हूं आपको कि 8000 के लमसम अप्रोक्सीमेट पहुंच गई है ऊपर कट ऑफ। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो जिपमर पदचेरी में फ्रेंड्स सेकंड राउंड में 14465 और मोपप राउंड में 18475। उसके बाद ओबीसी में बात करूं जिपमर पदचेरी की तो 505 आपकी जो है वो सेकंड राउंड में थी और 505 ही आपकी मोपप राउंड में रुकी हुई है कट ऑफ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कार्यकाल की बात करूं तो जनरल में जिपमर कार्यकाल में मोप सेकंड राउंड में 2062 गई थी और मोपप राउंड में 4563 रुकी है जाकर के। और उसके बाद ईडब्ल्यू नंबर में देखूं जिपमर कार्यकाल की तो आपकी मोपप सेकंड राउंड में 4363 और मोपप राउंड में 7146 रुकी है। ओबीसी जिपमर कार्यकाल की बात करूं तो 3090 सेकंड राउंड और मोपप राउंड में 5698 रुकी है। एससी की बात करूं तो 17176 सेकंड राउंड में और मोपप राउंड में आपकी 37,879 गई हुई है। एसटी की बात करूं तो सेकंड राउंड में 28,839 और सेकंड राउंड में भी मोपप राउंड में भी यही कट ऑफ है। तो आप ये देखा, आपका ये है जिपमर का जो कि सेकंड राउंड और मोपप राउंड से आप कंपेयर कर सकते हैं कितनी कितनी कट ऑफ जो है इंक्रीजमेंट किया है मोपप राउंड में, किस कैटेगरी में कट ऑफ इंक्रीज नहीं हुई है। एज इट इज जैसी सेकंड राउंड में थी वैसे ही आपकी मोपप राउंड में भी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें बीएचयू ओपन की, तो बीएचयू ओपन में बात करूं और एएमयू ओपन में बात करूं तो बीएचयू ओपन की देखिए जनरल में बात करूं सेकंड राउंड में 970 थी, वहीं पर मोपप राउंड में भी 970 ऑल इंडिया रैंक पर कट ऑफ रुकी है, एज सेम ही की सेम ही है। ओबीसी में सेकंड राउंड में भी 1987 और मोपप राउंड में भी 1987 ही रही है। एससी में 17,185 और यहाँ पर मोपप राउंड में इसका चेंज हुआ है, इंक्रीजमेंट 45,182 है। एसटी में 32,574 तो मोपप राउंड में 32,574 एज इट इज सेम की सेम है। ईडब्ल्यू नंबर में 2,457 और सेकंड मोपप राउंड में 2,711 यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है। एएमयू ओपन की बात करूँ तो जनरल में देख सकते हैं 4,667 और सेकंड राउंड का है और जनरल मोपप राउंड में देख सकते हैं 5,075 है। तो यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है आपका जनरल कैटेगरी या एएमयू ओपन कैटेगरी में, ठीक है। तो आपका ये रहा एएमयू ओपन और बीएचयू ओपन का। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर ईएसआई इंटरनल का, तो ईएसआई इंटरनल की बात करूँ तो ईएसआई इंटरनल में आप देख सकते हैं जनरल में सेकंड राउंड में आपकी जो कट ऑफ गई हुई थी ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो कि एंड पीजीआई एमएसआर कोलकाता में जो कॉलेज है, ठीक है। सेकंड राउंड में इसका 49,922 गया था। यहीं पर मोपप राउंड की बात करूं तो मोपप राउंड में जनरल में 50,066 मोपप राउंड में जो कि एएसएलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में गया है। उसके बाद जनरल पीडब्ल्यूडी में देखें तो 5,75,988 ईएसआई मेडिकल जो फरीदाबाद में है। एसटी कैटेगरी में बात करूं तो 7,89,259 ईएसआई मेडिकल कॉलेज और पीजीआई जो कि कोलकाता में है। एससी में सेकंड राउंड में देख सकते हैं 2,22,751 जो कि आपका कोलकाता में ईएसआई मेडिकल कॉलेज पीजीआई है। एससी में बात करूं तो ईएसआई जो कि आपका गुलबर्गा में है, ठीक है। इसमें 2,65,715 मोपो राउंड में रुकी है। ओबीसी की बात करूं सेकंड राउंड में तो यहाँ से आप देख सकते हैं एसएलबीएस जो कि आपका हिमाचल प्रदेश मंडी में है। सेकंड राउंड में 56,442। ओबीसी में मोपो राउंड में 58,010 जो कि आपका कोलकाता पीजीआई। ईडब्ल्यू नंबर में सेकंड राउंड में 55,836 सेकंड राउंड में जो कि कोलकाता का है। ईडब्ल्यू नंबर में मोपो राउंड में 56,089 जो कि आपका पीजीआई चेन्नई में है, ठीक है। तो ये तो ही आपकी जो आपका ईएसआई कोटा का इंटरनल कोटा का जो कट ऑफ है वो। तो ये कट ऑफ फ्रेंड्स मैंने इसलिए बताई क्योंकि बहुत छात्र मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप सभी कैटेगरी के कट ऑफ बता देते लेकिन ईएसआई इंटरनल कोटा की कट ऑफ नहीं बताते हैं। तो आपकी ईएसआई इंटरनल कोटा की कट ऑफ ये रही। अब फ्रेंड्स देखिएगा मैक्सिमम स्टेट जो है अपने अपने स्टेट करा रहे हैं और जहां तक है सभी स्टेट में सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। किसी किसी स्टेट में बचा हुआ है सेकंड राउंड अभी भी और किसी किसी स्टेट में फर्स्ट राउंड अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो धीरे धीरे सभी स्टेट का कंप्लीट हो जाएगा और किसी किसी स्टेट में ऐसा है कि मोपप राउंड भी आखिरी कगार पर अपना खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आखिरी कगार पर मोपप राउंड है। सभी स्टेट जितने भी मैक्सिमम स्टेट है उनमें अब सभी मोपप राउंड के बाद भी सभी खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, जो भी सीट आपकी मोपप राउंड से बचेंगी, ठीक है, वो आपकी स्टर वैकेंसी राउंड में जाएंगी। जैसा कि स्टर वैकेंसी
राउंड आपका जनवरी से उम्मीद है कि स्टार्ट हो ही जाएगा। हालांकि एमसीसी की बात करूं तो 26 दिसंबर मोप अप राउंड का रिपोर्टिंग का लास्ट डेट है। तो 26 दिसंबर के बाद ही इसका एमसीसी ऑफिशियल अपडेट आएगा और उसके बाद आपका स्टेट वैकेंसी राउंड कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट वैकेंसी राउंड होता है वो आपका कॉलेज लेवल पर करवाया जाता है, कॉलेज उसको कंडक्ट करवाता है। इसमें स्टेट वगैरह का और आपका ऑल इंडिया कोटा का कोई रोल नहीं रहता है। जो भी स्टेट होता है, ठीक है, वो किसी भी तरह से अपना करवा सकता है। कोई कोई कॉलेज ऐसे होते हैं जो डोनेशन लेके एडमिशन देते हैं, कोई कोई कॉलेज ऐसे हैं स्टेट वैकेंसी राउंड में जो कि एक मेरिट दे देते हैं कि हमें इतने बच्चे चाहिए, इतनी सीट खाली है, हमको इतने से इतने रैंक वाले स्टूडेंट मिल जाए, हम एडमिशन ले लेंगे बिना डोनेशन के भी, ठीक है। तो दो तरह के कॉलेज होते हैं, कुछ डोनेशन लेकर करते हैं, कुछ मेरिट के आधार पर कर देते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि अगर आपके पास बजट है, बजट की बात करूं तो लमसम 10 लाख के लमसम बजट कम से कम मांगेंगे ही एमबीबीएस के लिए, ठीक है। और जहां तक आपको मेरिट के आधार पर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डोनेशन देकर कॉलेज मिल रहा है तो आपके कितने भी मार्क्स हो, आप केवल क्वालिफाइड मार्क्स रखते हो, नीट का एग्जाम दिए हो, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे इन्फॉर्म देना था। और स्टेट वैकेंसी अभी वैकेंट है, स्टेट में खाली है। अगर आपको सीट नहीं मिली है तो अपनी स्टेट में जाकर के आप ट्राई कीजिएगा, आप अपनी स्टेट में कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। और आप ये ना सोचें कि हम डोनेशन से ही कॉलेज को ले लें। अगर आपकी कॉलेज में स्टेट काउंसलिंग चल रहा है तो स्टेट काउंसलिंग में पहले पार्टिसिपेट करें। अगर आपका स्टेट काउंसलिंग खत्म हो चुका है तो जो ओपन स्टेट हैं, लाइक जिस तरह से वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गई, सभी ओपन स्टेट है। 15 ओपन स्टेट हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ 15 ओपन स्टेट कौन कौन से हैं। वो 15 स्टेट में से जैसे उत्तर प्रदेश भी ओपन स्टेट है, आप इस दूसरे स्टेट का बच्चा इस स्टेट में आकर एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो आप ओपन स्टेट में एडमिशन करा सकते हैं अपना, ठीक है। तो ये इन्फॉर्म देना था। इसके अलावा कोई क्वेरी आपकी हो तो कमेंट में पूछ लें।